Hey guys, what's up? Welcome to Wise Rock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, मार्केट ने आज अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया है. बहुत अच्छी मूवमेंट दी है. एंड कल जो आपको प्लान बताया था पुल बैक वाला, वो उसने भी आज काम किया है. थोड़ी आज फ्लक्चुएशन ज़्यादा थी, तो मैंने आज आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बताया था प्लान अपना कि क्या प्लान रहने वाला है एंड अब आपको क्या नहीं करना है. देखिए, जनरली मैं एक एंट्री लेता हूँ दिन में, तो कोशिश ये होती है कि अगर वो एंट्री काम करे गुड इनफ है, नहीं काम करे कोई टेंशन नहीं है. आज के दिन मैंने दो एंट्री ली थी. पहली एंट्री टेस्ट एंट्री थी, ओके, वो काम नहीं की. उसके नीचे मार्केट नहीं गई तो मैंने दोबारा से एंट्री बनाई थी, ओके. तो और अपना एक डिसेंट 30-40 पॉइंट के प्रॉफिट अपना होता है, वो बुक करने की कोशिश होती है. वो बुक हो, अपना आउट है. उसके बाद मार्केट में अपने को कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना. तो अगर आप भी ऑप्शन बायर हैं तो मेक श्योर वो 1 ट्रेड या मैक्स 2 ट्रेड वाली पॉलिसी अपनाएं एंड उसको फॉलो करें, रादर देन सिटिंग टिल 3 PM एंड फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़. 3 PM स्ट्रैटेजी, 220 स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ काम नहीं करता है. तो इन सब चीज़ों के पीछे भागना बंद करो. अगर आप बैक टेस्ट भी करेंगे इस डेटा को तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसके बहुत ऑन एंड ऑफ रिजल्ट्स हैं. तो ये एज एन ऑप्शन बायर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला. तो एज एन ऑप्शन बायर अगर आपने काम करना है तो एक आधे तरीके समझो और उन पे ट्रेड करो, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ. इस टाइप से कुछ अपना मेथड बनाओ एंड ट्राई टू फॉलो इट, ओके. सो देखिए, कल अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है. सो सबसे पहले हम लोग पहले निफ्टी से शुरू करेंगे, फिर बैंक निफ्टी कवर करेंगे हम लोग. तो ये है डेली चार्ट. अब आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे. 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी एंट्री भी बताऊंगा क्या एंट्री ली थी. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है. सो अब 2-3 दिन से जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, प्राइस क्या करे, पुल बैक दे फिर हम ट्रेड लेंगे, 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 ओके. अब यही सेम पैटर्न बन रहा है अभी भी, कल का भी यही पैटर्न बनेगा. अब हम लोग को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. मार्केट कभी कभार क्या करती है, सेम पैटर्न 1, 2, 3, 4, 5 दिन से सेम पैटर्न कर रही है. तो अब मार्केट क्या कर सकती है कि कल एकदम से ना ऊपर जा सकती है, ओके. अपने साथ जो भी इम्पेशेंट बायर्स हैं उनको लपेटेगी एंड देन फिर गिरावट देगी, ओके. और फिर घूम फिर के ऊपर की तरफ मूवमेंट अपनी लेगी. प्रॉपर बायर्स आएंगे, वो घुसेंगे. जब उनको देखेगा कि ऑक्शन प्रोसेस नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है प्राइस की, तो यहाँ पर बाइंग वाइंग सब चालू हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, उस एनालिसिस को ढंग से समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस नाउ. सो 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं. अब आप देखिए यहाँ पर क्या प्लान हो रहा है. सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको एक बार पहले डेली एनालिसिस दिखा, सॉरी, अपना यूट्यूब का जो टेलीग्राम चैनल है, मैं एक बार वो दिखाता हूँ आपको. तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको समवेयर अराउंड 9:42 पे क्या बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ है. गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, डिप है, कंटिन्यूशन इन डिप है और कंटिन्यूशन है, मतलब डिप आई है नीचे और कंटिन्यूशन हो रही है. तो प्राइस क्या करेगी, इस लेवल को चेक करेगी. ये लेवल क्या है, ये लेवल है 22,130, क्लियर. अब ये मैंने आपको कब बताया था, अराउंड इसके पास प्राइस ने 22,120 टेस्ट किया और वापस नीचे आ गई. मेरा एसएल मुझे अपना काटना पड़ा यहाँ पर. एसएल मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया था, ओके. पहले एसएल मेरा यहाँ पर था, उसको मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया था. जब मुझे थोड़ी मूवमेंट दिखी तो यहाँ पर नुकसान हो, मैं निकल गया वहाँ पर. उसके बाद प्राइस में यहाँ पर एंट्री ली मैंने. जब प्राइस ने क्या किया, इसको नीचे जाने में क्या हो गई, फेल हो गई, क्लियर. तो ये अपने पास क्या था कि सपोर्ट फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर. इधर एक क्या बना है, हैमर कैंडल बनी है, उसके नीचे कोई कंटिन्यूशन हुई नहीं और उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है. तो मेरी जो एंट्री थी इस कैंडल में बनी है, ये जो आप हैमर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर कहीं थी. तो 22,000 की कॉल मैंने समवेयर अराउंड 161 एंड 163 के बीच में मैंने अपने लॉट्स बनाए थे यहाँ पर. और एग्जिट कहाँ पर किया था, अपना प्लान था यहाँ पर. मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मार्केट अब इसको टेस्ट करेगी, तो मैंने इधर एग्जिट नहीं किया था. इधर प्रॉफिट भी अच्छा था, मेरा एग्जिट हुआ था इधर. जब प्राइस ने 180 के नीचे ट्रेड करना चालू किया था तो वहाँ मैंने एग्जिट लिया था. 179.80 समथिंग पे मेरा एग्जिट हो गया था. तो उसके बाद मैंने एंट्रीज जनरली ली नहीं, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मार्केट अब थोड़ा साइडवेज हो जाएगी और बेमतलब में ओवर ट्रेड करने का कोई पॉइंट नहीं है. जो अपना ओवरव्यू था, प्राइस वहाँ तक गई बट ऐसा टिकी नहीं, तो बेटर है कि लेट्स जस्ट स्टे आउट. तो मैंने उसके बाद कोई ट्रेडिंग की नहीं. उसके बाद दो मार्केट ने यहाँ पर मौका दिया था, डब्ल्यू पैटर्न बना था यहाँ पर एंड दोबारा से प्राइस ऊपर गई थी, तो वो सब ठीक था. बट आप एक चीज़ नोट करें, प्राइस जो भी बंदा यहाँ बाइंग कर रहा है या यहाँ बाइंग कर रहा है वो टिक के नहीं बैठ पाएगा. क्यों, आप देख रहे हो. तो वो टिकने वाली चीज़ मत करो मार्केट में. 40-50 पॉइंट निकालने की कोशिश करो. देखो, एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको ना 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी. एक इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो लिमिटेड अमाउंट में कमा सकता है
उसके पास कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं होता, समझो उस बात को। वो सेफ रहता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। एक स्विंग ट्रेडर जो होता है वो मोटा छापता है, बट उसका नुकसान भी मोटा होता है। अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया या कोई अनड्यू चीज़ आ गई जिसके बारे में उसको नहीं पता था, उसे नहीं सोचा था, गैप डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो उन सब चीज़ों में वो फंसता ज़्यादा है, बट उस पैसा भी कमाता है ज़्यादा। तो आप स्विंग ट्रेडर की तरह अगर इंट्राडे में सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग रखिए। ओके, तो यहाँ पर आपका काम बड़ा सिंपल है। निफ्टी के अंदर स्पेशली आप कोशिश करिए 30-40 पॉइंट बनाने की, अपना प्लान बनाइए। मैं ऑन एन एवरेज 1:2 लेके चलता हूँ। 1:3 आ जाए बहुत अच्छी बात है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलती ऊपर तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल लगा देता कि एटलीस्ट मैं 161 पे लेके बैठा हूँ। यहाँ पर प्राइस आई थी आपके अराउंड 199 पे। अगर आप 22,000 की कॉल देखेंगे आपको दिख जाएगा, मतलब वहाँ पर 199 का इसने हाई मारा था, फिर ही नीचे आई है। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना एसएल लगाता और ऊपर प्ले करता, ऑलमोस्ट ऐसे यहाँ पर कहीं पर एग्जिट लेता, बट ऐसा नहीं हुआ एज़ पर माई प्लान। प्राइस नीचे आने लग गई। जैसी प्राइस यहाँ पर आना चालू हुई तब मुझे फीलिंग आ गई थी कि इस कैंडल को भी रेज ऑफ करेगी, तो बेटर अभी एग्जिट कर लेते हैं। अगर मन करेगा तो दोबारा देखेंगे एंट्री, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, अपना निकल लेते हैं। तो वही चीज़ मैंने की। उसके बाद फिर मुझे कुछ इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, तो ना ही मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोला। बस एक चीज़ क्लियर कर दी थी यहाँ पर आप लोगों को कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत तगड़ी मूवमेंट दी थी, तो निफ्टी के अंदर कोई करेक्शन आ सकता है, तो उसमें फंसना मत अभी। तो अभी एंट्रीज मत बनाना, थोड़ा वेट करके बनाना। बस इतना मैंने आप लोगों को बताया था, तो उतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं टिप नहीं देता हूँ उसके अंदर। मैं अगर कोई प्लान बना रहा हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो नाउ अब अपना एनालिसिस पे आते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़, गलत सवाल मत पूछना कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो बेमतलब में तुक्कों में मत खेलो, कोई पॉइंट नहीं है। होप गेम हमें प्ले नहीं करनी है। तो ये एरिया क्या है, यहाँ का हाई था, प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज दिया, गुड इनफ। अब आप देखो आज के दिन पे मार्केट ने, अगर मार्केट का आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट लेंगे जहाँ पर बेसिकली मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, वो क्या है, वो ये लेवल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अगर आप कायदे से देखोगे तो ये एरिया क्या है, 20 to 150 के पास। समझ रहे हैं आप, 20 to 150 के पास है बेसिकली, जहाँ पर जिसके आसपास कल प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा क्लोजिंग में हिचकिचा रही थी, वो ही एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और वहाँ से मार्केट ऊपर गई है। तो अब प्लान नंबर 1 क्या होगा, समझो, ध्यान देना। प्लान क्लियर कर रहा हूँ, यही सारे प्लान मैं कल यूज़ करता हूँ, यही सारे प्लान आपको विजुलाइज भी करने हैं। तो अगर आपने अभी तक विजुलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर आप वो जाके देखें, जिससे मार्केट ओपन से पहले एटलीस्ट आपके प्लान आपके सामने क्लियर रहें। ओके, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना। तो नाउ अब अगर आप देखेंगे इस एरिया के पास 20 to 140 से लेके 150, अब अगर यहाँ पर कोई डिप आता है, जस्ट इन केस कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कुछ आ गई, या जो भी कोई चीज़ है, प्राइस में अगर डिप आता है, कोई गैप डाउन आता है, कुछ आता है और प्राइस यहाँ पर आती है, कुछ सपोर्ट बनाती है और ऊपर निकलती है, तो ये होगा अपना बाय का प्लान। जैसे यहाँ पर हुआ बाय का प्लान। ओके, अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, अगर प्राइस ऊपर निकलती है, अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि चेजिंग हो जाएगी। समझो इस चीज़ को, प्राइस अभी कब से ऊपर जा रही है। देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर ना एक चीज़ समझ लो, आप चेजिंग नहीं कर सकते। चेजिंग कर ली ना, अकाउंट खाली हो जाएगा। मैंने की है, अकाउंट खाली भी किया है, तो आपको बता रहा हूँ, औरों की गलतियों से सीख लो, ज़्यादा खुश रहोगे। अपनी गलतियाँ बार बार करोगे तो फिर अकाउंट खाली होता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो चेजिंग मत करना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन से प्राइस अप है, तो हम लोग ये वाली गेम तो प्ले ही नहीं कर सकते। भले ही मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चली जाए, फ़ायदा नहीं है। समझो उस चीज़ को, रिस्क आपकी चेक में नहीं रहेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो प्लान है वो क्या रहेगा, प्लान नंबर 2, समझो उस चीज़ को। प्लान नंबर 2 इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कि प्राइस अगर ऊपर जाती है, जाना दो ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। अब प्राइस को नीचे आने दो। अब यहाँ देखते हैं कि प्राइस क्या करती है, क्या लो टेस्ट करती है या फिर प्राइस थोड़ा सा घूमती है फिर ऊपर निकलती है। एक तो ये केस होगा। ओके, ये केस होगा तो हम यहाँ पर बाय प्लान कर सकते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में करेंगे बट यहाँ बाय प्लान कर सकते हैं। ओके, एक केस क्या होगा, प्राइस ऊपर जाए और एकदम से ना तगड़ी फॉल आ जाए, यहाँ पर तगड़ा फॉल एकदम, मतलब आप लगा लो आधे घंटे में मार्केट एकदम से गिर रही है 100-150 पॉइंट टाइप, ऐसा कुछ आ जाए। तो आप समझो उस चीज़ को। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको एक टमाटर के प्राइसेस वाला उदाहरण दिया था। यहाँ पर टमाटर हो गए 100 रुपये किलो और यहाँ पर टमाटर हो जाएंगे दोबारा से 40 रुपये किलो, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। जैसे आज की डेट में दिल्ली में डीजल 89 के भाव में चल रहा है, पेट्रोल 96 है, 2-3 साल से यही रेट चल रही है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई है। तो लोगों को आदत सी पड़ गई है इस प्राइस की। क्लियर है, सरकार का काम भी यही होता है, एक आदत डालना, तो ये आदत वाली प्राइस है।
अब अगर प्राइस एकदम से यहाँ पर 86 हो जाए, पेट्रोल की और डीजल की एकदम से 80 रुपये हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, फटाफट जमा करना चालू कर देंगे। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो अगर एक बंद से फॉल आता है या कुछ होता है, तो इस एरिया पे रेडी रहिएगा। 22 140 हो या यहाँ पर कहीं हो 22 200 हो, 180 हो, इस जोन पे अगर ऐसा कुछ होता है और सपोर्ट बनना चालू होता है, तो वहाँ पर गेम चेंज होगी। ओके, तो एक ये प्लान हो गया अपना। उसके बाद एक प्लान और क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस ऊपर जाए, ज़्यादा ऊपर ना जाए, डिप ले और एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करो, तो यहाँ पर हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड एक ऑल टाइम हाई टाइप के मार्केट में आप यूज़ कर रहे हो ना, अगेंस्ट द ट्रेंड, तो फंड एक्स्ट्रा रहने चाहिए और एंट्री भी एक्स्ट्रा प्लान करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आप दिन का 5,000 का नुकसान ले रहे हो, सॉरी 5K का नुकसान ले रहे हो, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मैं इस टाइप का रिस्क लूँगा, तो मैं इस एंट्री को 2 में डिवाइड करूँगा, 2.5K और 2.5K या फिर 3K 2K जो भी है, आपको रिस्क यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा इस चीज़ को। इस वजह से इसी तरीके से आप ऑप्शन बाइंग में काम कर पाओगे। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आप बस मोटा पैसा डालते जाओगे और पैसा बनता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बाइंग में ध्यान रखिएगा, जब मोटा पैसा डलता है तो वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में नुकसान ज़्यादा होते हैं। आपको कोई कितनी भी कहानियाँ दिखाए कि वो 5 करोड़ 50 करोड़ तो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऑप्शन बाइंग में एज नहीं होती है, एज ऑप्शन सेलिंग में होती है, क्योंकि वहाँ थीटा डिके होता है और कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ा पैसा तभी एक जगह लगाया जाता है जब वहाँ पर उनको कोई एज दिखता है। एज होता है एक उसकी क्वालिटी में। तो ऑप्शन की क्वालिटी क्या है, जैसे जैसे दिन एक्सपायरी के पास आएंगे ऑप्शन की प्राइस गिरती जाएगी। समझो इस चीज़ को। ओके, तो अपना प्लान क्लियर हो गया। 3 प्लान है। फर्स्ट प्लान है डिप, प्लान 1। सेकंड प्लान है प्राइस अगर ऊपर जाती है चेजिंग नहीं करनी है, डिप आने दो, बाय प्लान। ओके, तीसरा प्लान है अगर प्राइस एक जस्ट इन केस ऊपर जाती है और एकदम से डिप मार देती है, बहुत बड़ा फॉल दे देती है, कुछ दे देती है, तो वो अपना एक बाय का प्लान होगा। ओके, उसके बाद थर्ड प्लान क्या रहेगा? थर्ड प्लान आपको बताया, अगर ज़्यादा ऊपर नहीं जाती और एम पैटर्न बना देती है तो यहाँ पर एक सेल प्लान करेंगे। ओके, तो 4 प्लान आपके सामने बता दिए, क्लियर है? नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना इस चीज़ को एंड इसको ही फॉलो करना। ओके, तो ये हो गया अपना प्लान। अब आते हैं कल बर्थडे बॉय के पास, बैंक निफ्टी। डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट पे चीज़ों को देखते हैं। देखिए डेली चार्ट पे क्या गेम प्लान हो रहा है, समझो उस चीज़ को। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्या बताया था कि प्राइस 2 ब्रैकेट के अंदर है। क्लियर है? प्राइस एक बार भी इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं दे रही है, आज दे दिया है। तो उसका मतलब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल क्लियर हो गया है। ये एरिया क्या था आपका, ये आपका 46,500 से लेके 600 का एरिया था। ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज दे दिया है। तो उन्हें सेल्फ प्राइस ने बहुत तगड़ा मूव दिया है। तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर देखोगे, ये आप एरिया अगर आप यहाँ नोट करेंगे, मैं एक बार नोट करके दिखा देता हूँ। ये एक सेकेंड, ये है 600 और इसी पे मैं नीचे एक 500 का एरिया मार्क कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये एरिया था जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था और ये पहले से भी कर रहा था। इस एरिया को जैसे ही प्राइस ने क्रॉस किया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत दबा के सेलिंग हो रखी थी, उन सब ने कवर अप किया है, बिकॉज ये बार बार टेस्ट हो रहा है। कवर अप हुआ और मार्केट ने क्या किया, एकदम से ऊपर भाग गई। अब इसका प्लान भी सिमिलर रहेगा कल की तरह। देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या एरिया देखना होगा, आपको सबसे पहले एरिया जो उसमें है वो ये है, एक सेकंड यार, सॉरी, फर्स्ट एरिया है ये क्या एरिया है, दिस इज़ 47,000। 47,000 पे कोई डिप आती है, यहाँ पर हम लोग बाय प्लान करेंगे। क्लियर? ओके, सेकेंड डिप क्या आएगी, अगर कोई बड़ी डिप आती है, कुछ होता है इस जोन तक, 46,850 800 जोन तक अगर कुछ आता है, यहाँ पर प्लान करेंगे। जितनी बड़ी डिप होगी उतना कम हमें सपोर्ट चाहिए होगा। मतलब सपोर्ट कम चाहिएगा, मतलब ये होता है कि जितनी बड़ी डिप होगी, मान लो इतनी बड़ी डिप आती है, तो अपने को डब्ल्यू पैटर्न की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक हैमर पैटर्न बनता है, कुछ बनता है, तो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। और अगर एक डब्ल्यू बन के ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और जितनी छोटी डिप होगी उतने में हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न की वेट करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर ऊपर जाती है प्राइस, चेजिंग नहीं करनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
बड़ी कैंडल के बाद यहाँ स्ट्रेंथ कम हुई है तो यहाँ ट्रैप बनेगा, तो ये चीज़ नहीं करनी है। सेल भी नहीं करना, ये गलती मत करना, सेल मत करना कि मार्केट बहुत बढ़ गई, ये गलती मत करना। प्राइस को नीचे आने दो, देखो प्राइस क्या करती है, रिजेक्ट करती है एकदम से, फिर यहाँ से फिर ऊपर निकलती है तो बाय प्लान करेंगे। सारा गेम बाय का ही है, सेल का नहीं है। सेल एक केस है कि प्राइस ऊपर गई, ज़्यादा ऊपर नहीं गई और एम बना के नीचे आ रही है, प्रीवियस डे हाई के अंदर आ रही है, तो यहाँ एक सेल बना सकते हैं, बट रिस्क का ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड है और ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, क्वांटिटी कम रखनी है, पैसा बन रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड आप अगर मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, यहाँ पर लोग अपने चीज़ें शेयर करते हैं, जो वो लोग ट्रेड्स ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं कि एंट्री ठीक ली, क्या नहीं किया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर शेयरिंग होती है। तो अगर आपको लर्निंग अपनी इंक्रीज़ करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रीमियम कोर्स भी है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर पूरा प्रॉपर कोर्स भी है, सारा दे रखा है। आप यहाँ पर आके एक बार ये भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर डाउट सेक्शंस भी हैं, सब कुछ है इधर, तो आप ये सारी चीज़ें इधर आके अपना क्लियर कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम के अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो जाके फॉर्म भर सकते हैं, आपको ईमेल कर दिया जाएगा जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप फुलफ़िल करिए एंड आपको हम लोग कम्युनिटी में शामिल कर लेंगे। ओके, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सो मेक श्योर आप देखें उस चीज़ को। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।